दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है सरीना नाम की लड़की को दिखाते हुए, जो कि रेंट पर एक घर देखने आई थी। ये घर एक अनमैरिड कपल एम्बर और बैन का था, जो कि किसी को भी घर रेंट पर देना पसंद नहीं करते थे। लेकिन जब ये सरीना का फ्रैंक बिहेवियर देखते हैं तो इन्हें सरीना काफी पसंद आती है। सरीना को भी ये घर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए एम्बर सरीना को यहाँ रेंट पर रहने की इजाजत दे देती है और फिर एम्बर सरीना को अपने पूरे घर का टूर कराती है। इसी बीच एम्बर सरीना से उसके काम के बारे में पूछती है। इस पर सरीना बताती कि वो मार्बल स्टोन का कारोबार करती है और एक माहिर आर्टिस्ट है। एम्बर सरीना को अपना वर्क स्पेस दिखाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एम्बर पोस्टर मेकर का काम करती थी, यानी कि ये दोनों ही आर्टिस्ट थे। इसके बाद एम्बर सरीना को उसका कमरा दिखाती है, जो कि सरीना को काफी पसंद आता है। एम्बर सरीना से उसके पास्ट के बारे में पूछती है, जैसे कि वो पहले कहाँ रहती थी, क्या करती थी, घर को खाली करके यहाँ पे क्यों आई। इन सब सवालों से एम्बर ये कंफर्म करना चाहती थी कि सरीना इनके घर में रहने लायक है भी या नहीं है। सरीना एम्बर को बताती है कि वो अपने पहले घर में अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी, लेकिन अब वो अपने बॉयफ्रेंड से अलग होकर यहाँ पर शिफ्ट होना चाहती है। एम्बर भी सरीना की बातों पर यकीन करके इसे यहाँ पर रहने के लिए कहती है। कुछ समय के बाद सरीना अपना सारा लगेज लेकर यहाँ पे रहने आ जाती है, लेकिन जो बैन होता है वो बैंड शो करने के लिए अपने ग्रुप के साथ चला जाता है और घर में सिर्फ सरीना और एम्बर ही बचते हैं। जब सरीना सामान निकालती है तो वो बहुत ही अजीब होता है, क्योंकि यहाँ पर सालों पुरानी मूर्तियां मार्बल स्टोन्स थे। एक मूर्ति को देखकर सरीना कहती है कि मुझे ये मेरे बॉयफ्रेंड ने दी थी। रात को जब एम्बर बुक पढ़ रही होती है तो इसे सरीना के रूम में कुछ मंत्र पढ़ने की आवाज आती है, लेकिन जैसे ही एम्बर कमरे में जाती है तो सरीना शांत हो जाती है और कहती है मैं तो बस गाना गा रही थी। सरीना एम्बर को स्टोन से भरा एक सुंदर बाउल दिखाती है और कहती है कि ये घर के लिए और हमारे लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद दोनों एक साथ मूवी देखते हैं। सरीना एम्बर से पूछती है कि तुम इन फ्यूचर क्या करना चाहती हो। इस पर एम्बर बताती है कि मैं एक बेस्ट आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ और वक्त आने पर माँ भी। सरीना भी यही जवाब देती है, लेकिन वो कहती है कि मैं किसी आदमी के साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन माँ बनना चाहती हूँ। अगली सुबह एम्बर को आर्ट गैलरी से कॉल आती है, जहाँ पोस्टर एडिटर की जॉब के लिए एम्बर को सिलेक्ट किया गया था। दरअसल सरीना ने ही अपने ऑफिस में पोस्टर एडिटर की जॉब के लिए एम्बर का नाम सजेस्ट किया था। एम्बर इसके लिए सरीना को थैंक्स कहती है, लेकिन सरीना ये क्रेडिट नहीं लेती और कहती है कि मैंने सिर्फ इतना बताया था कि मैं पोस्टर एडिटर के साथ रहती हूँ। पोस्टर के लिए एम्बर सरीना की फोटो क्लिक्स करती है। रात को एम्बर अपने रूम में बुक पढ़ रही होती है कि तभी इसे कुछ अजीब सा महसूस होता है और जैसे ही एम्बर खिड़की के बाहर देखती है तो इसे एक आदमी ब्लैक कपड़ों में खड़ा हुआ दिखाई देता है, जो एम्बर को देख लेता है। ये देखकर एम्बर बेड पर जाकर सो जाती है। आधी रात को हम सरीना को एम्बर के पास देखते हैं, जो कि मंत्र पढ़ रही थी। ये सुनकर एम्बर जैसे ही आंख खोलती है तो सामने एक डेविल होता है और फिर ये अचानक गायब हो जाता है। सरीना एम्बर की आवाज सुनकर इसी के पास सोने के लिए आ जाती है और सुबह तक एम्बर को ही देखती रहती है। कुछ समय के बाद बेन अपना प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद घर आ जाता है, लेकिन घर के अंदर घुसते ही बेन को किसी मरे हुए आदमी की बदबू आती है और तभी बेन को सामने वही स्टोन्स वाला बाउल दिखता है। बेन को बताया जाता है कि ये बाउल घर की पॉजिटिविटी के लिए बनाया गया है। बेन इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता और सरीना को अपने बैंड टीम की टी शर्ट देता है, लेकिन सरीना तो इन दोनों के सामने ही टी शर्ट चेंज कर लेती है, जिससे दोनों हैरान रह जाते हैं। बेन जब सरीना की फोटो क्लिक करता है तो सरीना मना कर देती है। एम्बर और बेन बेडरूम में होते हैं। तब एम्बर सरीना के बारे में बात करती है और कहती है कि सरीना काफी अजीब है, लेकिन बेन कहता है कि वो कूल है। सरीना ने नेकेड होकर बेन के सामने टी शर्ट चेंज कर ली थी। ये बात एम्बर को अच्छी नहीं लगती और वो उसे सरीना से दूर रहने के लिए कहती है। रात को सरीना बेडरूम में आकर बेन के साथ इंटीमेट होने के लिए कहती है। हालांकि बेन मना करता है, लेकिन सरीना इसके साथ फिर भी इंटीमेट हो जाती है और सरीना का चेहरा डेविल जैसा हो जाता है। सुबह जब बेन एम्बर को ढूंढता हुआ सरीना के रूम में जाता है तो सरीना कहती है कि एम्बर ने हमें नहीं देखा, तुम टेंशन मत लो। इसी बीच एम्बर आ जाती है और ये दोनों बात घुमा देते हैं। एम्बर बेन को बताती है कि ये नई जॉब सरीना ने ही उसे दिलाई है। बेन सरीना का पोस्टर देखकर इसकी काफी तारीफ करता है। इतने में ही सरीना भी यहाँ पर आकर अपनी तारीफ सुन लेती है और जाते वक्त कहती है कि जॉब एम्बर को उसकी काबिलियत की वजह से मिली है। सरीना के चले जाने के बाद एम्बर बेन पर काफी गुस्सा होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एम्बर को भी शक हो गया था कि बेन सरीना की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। इस बात से एम्बर गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। इसी दौरान बेन के पास एक फेमस बैंड का कॉल आता है, जो कि अपना नया गाना रिकॉर्ड करने का काम देता है। इधर हम एम्बर को देखते हैं, जो कि सरीना की मूर्तियों को बहुत ही ध्यान से देख रही होती है। बेन की आवाज सुनकर एम्बर बेन के पास आती है और बेन बताता है कि मुझे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, जिसके लिए मुझे आज ही जाना होगा। एम्बर भी बेन के लिए काफी खुश होती है और उससे नाराजगी खत्म कर देती है। जब एम्बर बाहर बेन को बाय बोलने आती है तो इसी वक्त सरीना भी यहाँ पे आ जाती है और बेन से कहती है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं यहाँ एम्बर का बहुत ध्यान रखूंगी। सरीना की बात से दोनों बहुत खुश होते हैं और एम्बर सरीना से कहती है कि काश मैं बेन को थोड़ा चेंज कर पाती। दरअसल एम्बर ये इसलिए कहती है क्योंकि उसे लगता था कि बेन लड़कियों की तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है और दूसरी लड़कियों के सामने एम्बर को तो जैसे भूल ही जाता है। इस पर सरीना एम्बर को समझाती है और कहती है कि तुम्हें बेन पर नहीं बल्कि अपने काम पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एम्बर भी सरीना की बात मान लेती है। एम्बर जब घर से बाहर जाती है तो इसे घर के नीचे वही काले कपड़ों वाला शख्स दिखाई देता है।
इसे देखकर एम्बर बहुत ज्यादा डर जाती है और वापस घर चली जाती है। एम्बर सरीना को इस आदमी के बारे में बताती है कि वही काले कपड़ों वाला आदमी आज भी मुझे मिला था और ये हमारे घर के बाहर ही खड़ा रहता है। ये सुनकर सरीना कहती है कि मैं इसे कुछ कहूंगी और फिर ये दोबारा कभी नहीं दिखेगा। रात को जब एम्बर सरीना का पोस्टर एडिट कर रही होती है तो सरीना एम्बर को टच करने लगती है और फिर एम्बर को किस भी करती है। इसके बाद सरीना एम्बर को बेडरूम में लाती है और एम्बर के साथ इंटीमेट होने लगती है और इसी दौरान सरीना का चेहरा काफी अजीब सा हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि एम्बर कुछ भी कर पाती, सरीना इसे सुलाकर यहाँ से बड़े ही डरावने तरीके से चली जाती है। सुबह एम्बर सरीना के पास आकर कल रात के बारे में बात करती है, जिस पर सरीना कहती है कि वो सब हम दोनों की मर्जी से ही हुआ था। एम्बर बताती है कि कल रात तुम्हारे साथ इंटीमेट होने का जो फील था वो बहुत ही खास था, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे वो तरीका भी सीखना है। सरीना कहती है कि ये बात बेन को मत बताना, क्योंकि इसी तरह मैंने बेन के साथ भी किया था। एम्बर ये सुनकर काफी हैरान हो जाती है, लेकिन सरीना तुरंत ही बात को बदल देती है और इंटीमेट होने के बारे में बताते हुए एम्बर के पेट पर हाथ फेरती है और कहती है कि तुम माँ बनने वाली हो। एम्बर जब चेक करती है तो ये बात सच होती है, यानी कि एम्बर प्रेग्नेंट थी। सरीना एम्बर को एक खास जूस बना के देती है जिसे एम्बर पी लेती है और रात को एम्बर को पेट में बहुत ही तेज दर्द होने लगता है। इसी बीच एम्बर आवाज सुनकर जब सरीना के कमरे में जाती है तो सरीना का चेहरा भयानक हो जाता है, लेकिन आंख खुलने पर एम्बर को लगता है कि वो एक नाइटमेयर था। एम्बर को ड्रॉर में एक और मार्बल से सजा हुआ छोटा सा बाउल दिखता है, जिसे एम्बर फेंक देती है क्योंकि ये भी सरीना ने ही यहाँ पे रखा था। एम्बर को भी समझ में आ जाता है कि वो सब सपना नहीं बल्कि सच था, इसलिए एम्बर सरीना को आवाज लगाती है, लेकिन सरीना घर पर नहीं होती। इसके बाद एम्बर बेन को घर वापस आने के लिए कहती है और अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज भी देती है, साथ ही कुछ शैतानी ताकत के बारे में भी बात करती है, लेकिन बेन अभी काम की वजह से आने के लिए मना कर देता है। एम्बर कुछ देर के लिए खिड़की के बाहर देखती है तो इसे बेन दिखाई देता है। ये देखकर एम्बर जल्दी से नीचे आती है और देखती है कि वो बेन नहीं बल्कि वही काले कपड़ों वाला आदमी था। एम्बर इस बार डरती नहीं है बल्कि पूछती है कि आखिर वो घर को क्यों घूरता रहता है। इस पर यह आदमी कहता है कि सरीना के पास उसकी पत्थर की मूर्ति है, जबकि सरीना ने एम्बर को बताया था कि वो मूर्ति उसके बॉयफ्रेंड ने उसे तोहफे में दी है। यानी यह आदमी कोई और नहीं बल्कि सरीना का बॉयफ्रेंड था, जिसकी मूर्ति चुरा कर सरीना यहाँ शिफ्ट हो गई। जब यह आदमी यहाँ से चला जाता है तो इसे रास्ते में सरीना मिलती है, जो गुस्से में एक बड़े से चाकू से इस आदमी का खून कर देती है। एम्बर जल्दी से घर आकर दरवाजों पर नमक की लाइंस बना देती है और वही मूर्ति अपने बैग में रखकर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन इतने में सरीना ऊपर आने लगती है और एम्बर को भी इसकी आवाज सुनाई देती है। इसलिए एम्बर लिफ्ट के डोर पर भी नमक की लाइन बनाने लगती है, लेकिन अधूरी होने की वजह से सरीना अंदर आ जाती है। ये देखकर एम्बर खुद को कमरे के अंदर लॉक कर लेती है और बाहर डोर पर नमक की लाइन की वजह से सरीना अंदर नहीं आ पाती। सरीना मंत्र पढ़ना शुरू करती है, जिससे एम्बर को काफी दिक्कत होती है, लेकिन बेन को यहाँ देखकर सरीना शांत हो जाती है और बेन को बताती है कि एम्बर को कुछ हो गया है, उसने खुद को रूम में लॉक कर लिया है। ये सुनकर बेन तुरंत ही एम्बर के पास जाकर उसे दरवाजा खोलने के लिए कहता है। हालांकि एम्बर मना करती है, सरीना के बारे में बताती है, लेकिन बेन यकीन नहीं करता और एक्स्ट्रा चाबी से डोर ओपन करता है। एम्बर इस लाइन को बिना खराब किए अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन ये लाइन बिगड़ जाती है। एम्बर कहती है कि ये हमारे बच्चे को मारना चाहती है। इस पर सरीना बताती है कि ये बेन का नहीं मेरा बच्चा है, जिसकी बलि दी जाएगी। सरीना अपने डीमन वाले रूप में आ जाती है और खुद को चाकू से मार देती है, जिसके बाद सरीना की शैतानी ताकत एम्बर के अंदर आ जाती है। बेन सरीना की डेड बॉडी देखकर पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है, लेकिन एम्बर मना कर देती है और सरीना की लाश को खाने लगती है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।